गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी एस्टिमेशंस। ठीक है। सबसे पहला जो पॉवर्टी एस्टिमेट था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस बुक में किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। इन्होंने एस्टिमेट्स दिया थे पॉवर्टी लाइन का 80-67 से 60 प्राइजेस पे। ठीक, 60 to 35 रुपीज़ पर ईयर बेसिस था। ठीक है। और ये जो प्राइस था ये किस पे था? सब्सिस्टेंस डाइट की कॉस्ट इन्होंने सिर्फ लिया था। ठीक है। यानी सब्सिस्टेंस डाइट का मतलब कि वो डाइट जिससे आपको सिर्फ एनर्जी मिल पाए, ताकि आपका बेसिक बॉडी का जो फंक्शन है, अब वो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी बॉडी की हो सके। ठीक है। मतलब आप बेसिकली जिंदा रह सके। ठीक है। और इसको कैलकुलेट किया गया था एक फैमिली जिसमें 2 एडल्ट हो प्लस 2 चिल्ड्रन हो। ठीक है। तो इस बेसिस पे इसको कैलकुलेट करा गया था। दूसरा हमारा जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स आया था वो 1905 में आया था। ठीक है। नॉट पॉवर्टी एस्टिमेट्स, इट्स जस्ट अ सर्वे जो कि गिलबर्ट स्लेयर और पंजाब बोर्ड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंक्वायरी ने किया था। ठीक है। इसमें कुछ विलेजेस सर्वे किए गए थे जिन्होंने हमें सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बताई थी विलेजेस की उस टाइम पर, लेकिन वहाँ से कोई पॉवर्टी लाइन हम लोग ड्रॉ करें उसका कुछ अटेम्प्ट नहीं करा गया था। तीसरा जो है हमारा नेशनल प्लानिंग कमेटी आई। ठीक है। मीन्स ये हमारी सेकंड जो है हमारी पॉवर्टी एस्टिमेट वाली कमेटी थी। ठीक है। वो बस हमने ऊपर जो है बस एक बताया था कि पॉवर्टी का हमें थोड़ा सा जानकारी दिया था उस सर्वे की वजह से। ठीक है। तो अब नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में आई थी, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है। पॉवर्टी लाइन 15 से 20 रुपए पर कैपिटा पर मंथ थी। ठीक है। ये भी बेस्ड थी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। हमारी जो तीसरी पॉवर्टी एस्टिमेट आई, थर्ड पॉवर्टी लाइन जो बताया गया बॉम्बे प्लान के अंदर बताया गया 1944 में, और पॉवर्टी लाइन जो थी वो 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर था। ठीक है। अब हमारा आया पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए जो कुछ ग्रुप्स बने पॉवर्टी एस्टिमेट्स के लिए। तो पहला जो था वर्किंग ग्रुप 1962 का। ठीक है। इसे नेशनल प्लानिंग कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया गया था। ठीक है। जिसमें मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग फूड प्लस नॉन फूड पर हमारा जो है क्या कहते हैं पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट किया गया था। ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसमें 5 पर्सन्स के लिए जो है नेशनल मिनिमम कैलकुलेट किया गया था 100 रुपीज पर मंथ, 20 पर कैपिटा, यानी 100 रुपए पर महीना हर पर्सन पर 20 रुपीज रूरल एरिया में, और 125 रुपीज पर मंथ और 25 रुपए पर कैपिटा इन अर्बन एरिया 60 to 61 के प्राइजेस पे। ठीक है। सेपरेट पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की गई रूरल और अर्बन एरियाज के लिए। नेशनल मिनिमम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है। नेशनल मिनिमम में जो है हमारा उस समय के नेशनल मिनिमम में जो ये मिनिमम को कैलकुलेट करा गया है, हेल्थ और एजुकेशन को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। कि इस पे भी लोगों को खर्चे होते हैं, क्योंकि ऐसा मानना था कि स्टेट जो है ये दोनों चीजें जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। इसके अलावा बैलेंस डाइट का रिकमेंडेशन जो है इसने माना था। ठीक है। जो कि न्यूट्रिशन एडवाइजरी कमिटी आईसीएमआर, ठीक है, ने 1958 में दिया था जब नेशनल मिनिमम कैलकुलेट हो रहा था। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। अब ये क्रिटिसिज्म हुआ इसका। अशोक रुद्र ने कहा कि ये जो 20 रुपए लो मिनिमम है वो बहुत ही ज्यादा कम है। उन्होंने उसको कहा कि 22 से 27 रुपए पर कैपिटा होना चाहिए। ठीक है। और जो डाइट जो है जो कि पुअर पर्सन जो है नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, और जो उसे इसलिए उसे पुअर काउंट जाना चाहिए और उसके डाइट पे जो है काम किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों की लोकल हैबिट्स, उनकी क्या अवेलेबिलिटी है फूड प्राइजेस की, वहाँ की लोकल प्राइजेस क्या हैं, इसको भी ध्यान में रख के हमें नेशनल मिनिमम कैलकुलेट करना चाहिए, अशोक रुद्र का ऐसा कहना था। ठीक। इसके बाद ये तो हो गया क्रिटिसिज्म। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या था इस कमिटी का? कंट्रीब्यूशन ये था वर्किंग ग्रुप का कि बास्केट ऑफ गुड्स और हाउस होल्ड जो है जो कि एक्सपेक्ट करती हैं एक्वायर करने के लिए अपने खुद के इनकम से, और कुछ चीजें जो प्रोवाइड करी जानी चाहिए स्टेट के द्वारा एट नो कॉस्ट, उस चीज पर जो है डिफरेंशिएशन हुआ, डिस्टिंक्शन हुआ। ठीक है। जो कि इनकम जनरेशन जो प्रोसेस है इकोनॉमी की, और उन हाउस होल्ड्स के बीच जिनके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, और उन हाउस होल्ड्स के बीच जो अर्न कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद हमारा आता है दांडेकर और रथ 1971 में, ठीक है। दांडेकर रथ जो है उन्होंने अब आई डोंट नो व्हाट इट शुड इट बी प्रोनाउंस्ड, बट थोड़ा सा जो है लेट्स सी, ठीक है। तो उन्होंने जो है कंजम्पशन लेवल को 2250 कैलोरी पर कैपिटा पर डे पर कैलकुलेट किया था। ये पहला सिस्टमैटिक असेसमेंट था पॉवर्टी का इंडिया में, जो कि बेस्ड था एनएसएस के डेटा पे। प्रीवियस स्कॉलर कंसीडर कर रहे थे बेसिक मिनिमम नीड क्राइटेरिया को एज अ मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन, लेकिन दांडेकर रथ ने जो है कैसे पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करी, एक्सपेंडिचर के थ्रू, जो कि वो एक्सपेंडिचर जो कि आपको लगभग 2250 कैलोरीज पर डे दे सके रूरल एंड अर्बन एरियाज में, ठीक है। इसके बाद जो है पॉवर्टी लाइन में इसमें जो है दांडेकर और रथ ने डीएनआर ने जो है 15 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ बताया रूरल हाउस के लिए एंड 22.5 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ बताया अर्बन हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आती है वाई के अलग की जो कमिटी है, ठीक है। वाई के अलग हमारी फिफ्थ पॉवर्टी लाइन है, 1978-9 में आई थी, ठीक है। और जो है इसमें भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में लिया गया। यहाँ पर जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर दिया गया 2400 किलो जूल पर कैपिटा पर डे रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड 2100 किलो जूल पर कैपिटा इन अर्बन एरियाज में है, ठीक है। उसके बाद जो है सर्वे किए गए एनएसएस और एनएएस के द्वारा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो पहले जो है एमपीसीई यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है। किसने बढ़ा दिया? एनएसएस ने, नेशनल सैंपल सर्वे ने, ठीक है। एनएएस के बाद जो है नेशनल एग्रीकल्चर सर्वे से कहा करते थे। तो इसने जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इसकी थी, जो इसने एनएएस ने कैलकुलेट की थी, उसको एनएसएस ने थोड़ा सा बढ़ा के ही कैलकुलेट किया, ठीक है। 73-74 प्राइजेस पे चीजें बेस्ड थी, ठीक है। उन्होंने 73-74 के बेसिस पर ही रूरल और अर्बन पॉवर्टी लाइन सेट की, जिसमें ₹49 था किसके लिए? रूरल के लिए, एंड 56 था अर्बन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आई हमारी वाई के अलग कमेटी के बाद आई हमारी कौन सी कमेटी? लकड़ा वाला कमेटी, ठीक है। 1993 में इसे प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया था, बेसिकली टू लुक इनटू द मेथोडोलॉजी, यानी किस मेथड से एस्टिमेशन हो रहा है, और फिर से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया कि उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन को भी जो है डिसएग्रीगेट कर दिया, ताकि इंटर स्टेट प्राइस डिफरेंशियल यानी दो स्टेट्स के बीच प्राइस का डिफरेंस जो है वो पता चल पाए, इसलिए उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक यानी हर स्टेट की भी पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन का और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का, एंड ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर का रूरल एरियाज में लेना चाहिए, ठीक है। रैदर देन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स मेजर करने के लिए क्या? कंजम्पशन बास्केट गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। तो इन्होंने सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का लिया और एग्रीकल्चरल लेबर का लिया, ठीक है। अब लकड़ा वाला कमेटी से पहले जो पॉवर्टी लाइंस हैं वो चेंज इन प्राइजेज के थ्रू हमारा वो किया जाता था, चेंज प्राइजेस पे, लेकिन उन्होंने लकड़ा वाला कमेटी ने दो अलग प्रोसीजर डिस्कस किए। सबसे पहले उन्होंने बेस ईयर 73-74 रख दिया, ठीक है, और इसी बेस ईयर के हिसाब से जो है कोई भी चीजें प्राइस चेंज कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है। तो सेपरेट पॉवर्टी लाइन इन्होंने भी हमारे बताए, ठीक है। इसके बाद क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इसमें कुछ फ्लॉज पाए गए डेटा में, ठीक है, और जो कैलोरी नॉर्म्स था वो अचीव करने में सक्षम नहीं रहा, ठीक है। दैट्स वाई हमारी एक नई कमिटी आई जो कि है तेंदुलकर कमिटी 2009 में। इसने एक प्रपोज किया सिंगल पॉवर्टी लाइन बास्केट, ठीक है। इसको भी वही मेथोडोलॉजी को रिव्यू करने के लिए ही लगाया गया था, ठीक है। 2004 प्रपोज लकड़ा वाला, तो कोई नई पॉवर्टी लाइन कंसीडर नहीं की। तो
इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि पॉवर्टी लाइन को कैलोरी नाम से टारगेट न्यूट्रिशनल आउटकम पे लाया। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जो है किसने यूज किया था। तो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जो है हमारी तेंदुलकर कमेटी ने यूज किया था, ठीक है। और इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि हेल्थ एजुकेशन पे लगता था, ठीक है, वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, जो कि हमारी ऊपर वाली कमिटी में नहीं किया गया था, ठीक है। इसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पर पर्सन पर डे यानी 32 रुपीज हर अर्बन एरिया में रहने वाले इंसान को लगभग 32 रुपए हर दिन इसका खर्च होगा ही, और 26 रुपए जो होगा वो रूरल एरिया में खर्च होगा, ठीक है। नेशनल पॉवर्टी लाइन को ले लिया गया 816 रुपए पर कैपिटा पर मंथ रूरल एरिया में, और 1000 रुपए अर्बन एरिया में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी आई रंगा राजन कमेटी 2014 में, 12 में सेटअप हो गई थी, 2014 में रिपोर्ट सबमिट किया। इन्होंने रूरल और अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट्स को बताया, ठीक है, सेपरेट रूरल अर्बन पॉवर्टी एस्टिमेट्स दिए। पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर था उन्होंने 47 रुपए बढ़ा दिया अर्बन एरिया में, एंड 32 कर दिया रूरल एरिया में, ठीक है। उसके बाद 1407 रुपए जो है पर मंथ चाहिए अर्बन एरिया में आपको सर्वाइव करने के लिए, एंड 972 पर मंथ चाहिए आपको रूरल एरिया में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा ये रंगाराजन जो कमेटी थी उसने नेशनल सैंपल सर्वे के जो लार्ज हाउस होल्ड सर्वे थे वहां से डेटा लिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि पॉवर्टी लाइन आइडल और डिजायरेबल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पे होनी चाहिए। आइडल और या डिजायरेबल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ये होती है कि आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए, ये नहीं मतलब है कि हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग, बट आपको इतना कंज्यूम करना चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। बिहेवियरल था यानी नॉन फूड एक्सपेंसेस को भी इसमें हमारा इंक्लूड किया गया, ठीक है। व्हाट पीपल कंज्यूम एज अ जनरल बिहेवियर, इसे भी वो किया गया। मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस किया गया था, ठीक है। हमारे ऊपर तेंदुलकर में जो है मिक्स्ड रेफरेंस यूज करा गया था, जबकि रंगाराजन में हमारा मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस यूज किया गया था। 365 डेज की जो है फूड क्लोथिंग वगैरह ये सब भी हमारा इंक्लूड किया गया, फुटवेयर एजुकेशन, ठीक। 7 डेज में नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे आप कितना खर्च कर रहे हैं, और 30 डेज में अदर, ठीक है। इसके बाद हमारी लास्ट एक हम अभी इसमें पढ़ रहे हैं अरविंद पंगारिया की एक टास्क फोर्स आई एलिमिनेट करने के लिए पॉवर्टी 2015 में। इसने आइडेंटिफाई किया उन सभी लोगों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, और सजेस्ट किया स्टेट्स को कि वो डिफाइन करे अपना बीपीएल पॉपुलेशन, ठीक है। उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए पुअर को ट्रैक करने के लिए। तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन पर वो चले, ठीक है। फिर रंगाराजन पे स्विच किया, ठीक। उसके बाद वो प्रोग्रेस चेक करते रहे टाइम के साथ ओवर द 30% पॉपुलेशन का, ठीक है। और कुछ कंपोनेंट्स को लेके वो प्रोग्रेस ट्रैक करते रहे प्रोग्रेस, जैसे कि न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सबको अरविंद पंगारिया कमेटी ने इंक्लूड करा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।